बन्नू का मशहूर बीफ पुलाव अगर आप खाना चाहते हैं तो आप रहिएगा मेरी वीडियो में मेरे साथ। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो चले बीफ पुलाव रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और ये रेसिपी प्रेशर में मैं रेडी करूँगी। गोश्त को मैंने प्रेशर में ही पकाना है। तो सबसे पहले मैंने बीफ ले लिया, ये बोन्स वाला बीफ है और आपने इसे अच्छे से वॉश करके, और इसके साथ थोड़ी बहुत चर्बी भी होगी तो वो भी चलेगा। तो ऑयल इसमें आपने बहुत ही कम डालना है, चाहे तो आप घी ले लें, चाहे तो आप ऑयल ले लें। तो जनाब ऑयल को आपने गरम करके या घी को गरम करके हाफ़ कप आपने लेना है। तो इसमें आपने गोश्त डाल के तो इसे अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, तो अब इसे अच्छे से आपने फ्राई करना है क्योंकि बीफ को जो इसकी स्मेल होती है वो आपने अच्छे से इसे फ्राई करके तो इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। चिकन को चूँकि ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बीफ या मटन हो तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करते हैं। तो जनाब इसमें हम इसकी जो स्मेल है उसे ख़त्म करने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। आपको पता है पुलाव जब बनाएं वो भी यखनी का, पहले हम प्याज को ब्राउन करते हैं, फिर हम इसमें मटन या बीफ डालते हैं। तो ये जनाब ज़रा डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। तो आप रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ और आप बनाइएगा। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बना था। और जनाब ये पठान लोग जो शादियों में पुलाव बनाते हैं, सेम वही रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे आपने अच्छे से रेड कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और इसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल परफेक्ट सी मतलब कि इसका जो स्मेल थी वो बिल्कुल जिंजर गार्लिक की जब ख़त्म हो गई है। इसका आप इसके पीसीस का कलर देखें, रेड कलर हो गया, ब्राउन कलर इसका हो गया। तो इस टाइम पे अब मैंने इसमें जो गरम स्पाइसेस थे, गरम साबुत मसाले, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, गरम मसालों में जो मेन मसाले होते हैं, उन मसालों में सबसे पहले जी 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सौंफ के भी ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून जी इसमें जाएगा साबुत धनिया और काली इलायची, सब्ज़ इलायची, और इसके अलावा जी जितने भी मतलब के जो साबुत मसाले, लेकिन इसमें जाफल जलवतरी और तेज़पत्ता वो इसमें मैंने नहीं ऐड किया। उसके अलावा सब मैंने इसमें गरम स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें यखनी के हिसाब से इसमें मैंने सोल्ट ऐड कर दिया है ताकि गोश्त में जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और यखनी में भी नमक अच्छे से ऐड हो जाए। तो मैंने इसमें पानी आपने इसमें ज़्यादा सारा ऐड करना है क्योंकि पानी में हमें जो यखनी है उसका फ्लेवर हमें अच्छे से इस चावलों में चाहिए। तो पानी आपने खुला प्रेशर में डालना है। तो ये तकरीबन मैंने 5 से 6 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिए थे। तकरीबन ये 250 से 300 ग्राम गोश्त था और जनाब इसे मैंने 40 टू 45 मिनट तक मैंने तकरीबन प्रेशर को लगाया था ताकि जो ये बोन्स वाला गोश्त था ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसकी यखनी का इसमें जो फ्लेवर होगा वो अच्छे से इसकी यखनी में इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसे मैंने ढक्कन लगा के प्रेशर का, तो इसे मैंने 45 मिनट के लिए रख दिया था। और जो इसकी यखनी है वो आपने इसे ड्रेन कर लेना है। जो इसमें स्पाइसेस थे तकरीबन 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया और गोश्त अच्छे से गल गया था, इसकी बोन्स भी गल चुकी थी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से परफेक्ट सा ये टेंडर हो गया था। तो पानी मैंने अच्छे से पानी ड्रेन कर लिया था, गोश्त अलहदा मैंने निकाल लिया था। गोश्त अच्छे से ये देखें कितने अच्छे से इसके जो पीसीस थे वो टूट रहे थे। तो जो इसमें स्पाइसेस थे, गरम मसाला, वो मैंने इसे ड्रेन कर लिया था, वो हमें नहीं चाहिए था। तो अब मैंने अलहदा एक पतीली में प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया है।
जिसे मैंने काट लिया। तो इसमें भी मैंने ऑयल हाफ़ कप डाला है। हाफ़ कप मैंने जब गोश्त को फ्राई किया था तब मैंने डाला है, और इसमें भी मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल का ऐड किया है। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। अच्छा, इस रेसिपी में हमने प्याज को डार्क ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इस पुलाव की रेसिपी में हमें प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन ही इसका कलर चाहिए। तो टमाटर भी मैंने एक बड़े साइज़ का इसमें ऐड कर दिया था। आप प्याज का कलर देख सकते हैं, ये डार्क ब्राउन कलर था। तो मैंने इसमें टमाटर एक बड़े साइज़ का ऐड कर दिया है, और टमाटर जब बारीक काट के मैंने ऐड किया है, जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब जी इनको अच्छे से आपने जिंजर गार्लिक को पेस्ट को अच्छे से आपने इसे फ्राई करना है कि इसकी जो रो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और टमाटर को भी आपने अच्छे से सॉफ्ट करना है। प्याज तो ऑलरेडी ब्राउन हो चुके हैं और इसका कलर भी परफेक्ट सा है, और यही कलर आपने रखना है, बहुत ही परफेक्ट सा कलर आएगा। और इस टाइम पे 2 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली पेस्ट का, जो हरी मिर्चें हैं वो मैं अक्सर सालन में वही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं चावलों में। मैंने ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने इस टाइम पे ऐड कर दिए हैं। चाहे तो आप रेड चिली पाउडर भी, जो सुरख मिर्च होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं चावलों में। तो अपने आप स्पाइस के मुताबिक जितनी आप कम या ज़्यादा, जितनी भी आप टेस्ट करते हैं आपका, अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इस टाइम पे आप यखनी थोड़ी थोड़ी ऐड करके, जो हमने यखनी निकाली थी वो आप थोड़ी सी ऐड करके, तो इस मसाले को आपने अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है कि ये अच्छे से घुल मिल जाए। तो आप बीफ ऐड कर दिया। बीफ आपको पता है कि पहले ही ऑलरेडी हमने इसे फ्राई कर लिया था। जस्ट 1 मिनट के लिए आप इसे मसाले में बस जस्ट आपने इसे मिक्स करना है। कोई बहुत ज़्यादा आपने इसे फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसे आपने ऐड करना है, एक बार चम्मच को हिलाना है, इसे मिक्स करना है मसाले में, और इसमें आपने यखनी को ऐड कर देना है। और राइस मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए हुए थे। तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले राइस को भिगो के रख दिया था। और अगर आपने 2 गिलास राइस को भिगोए हैं तो आप 3 गिलास यखनी के इसमें ऐड करिएगा। जनाब मैंने यखनी तो सारी डाल दी थी, लेकिन आप अगर आपको लगे कि यखनी ज़्यादा है, आप इसे चूल्हा तेज़ करके तो आपने यखनी को ज़्यादा पकाना है। मैंने आपको पता है अंदाज़े से ही मैं तो राइस को बना लेती हूँ। इस टाइम पे मैं नमक चख रही हूँ कि आप इस टाइम पे टेस्ट कर लीजिएगा नमक ज़्यादा है या कम है, तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि यखनी ज़्यादा है, आप फ्लेम को तेज़ करके तो यखनी थोड़ा सा आप इसे ड्राई कर लीजिएगा यखनी को। तो आप इसी यखनी में आपने राइस को पकाना है, आप बिल्कुल यखनी को निकालिएगा ना। लेकिन ये परफेक्ट सी यखनी थी। इस टाइम पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली पेस्ट और डाली, और सॉल्ट मैंने इसमें और ऐड कर दिया था, और आप यकीन करें परफेक्ट से ये राइस बने थे। और मैंने इसमें थोड़ी देर के लिए इसे मैंने लिड लगा के तो मसाले को मैंने यखनी में पकाया था। तो जस्ट मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे बनाया था, पकाया था, और फिर मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए थे। अच्छा, राइस ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है। फ्लेम को हाई करने के बाद मैं तो बिल्कुल ऊपर लीड नहीं रखती, फिर इससे चावल जो से बिल्कुल टूटते नहीं हैं, परफेक्ट से खड़े खड़े से बनते हैं। और जनाब इसे मैंने हाई फ्लेम पे पकाया था, जस्ट जब तक पकाया था कि इसका जो पानी है, जो यखनी है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो बहुत ही मज़े की ये यखनी वाले पुलाव बना था। तो आई होप कि आपको मेरी ये बीफ पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जनाब जो न्यू है काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसकी फ़ाइनल लुक आप लाज़मी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।